क्या हार्दिक पांड्या कोलकाता नाइट राइडर्स जा रहे हैं? अब खबरें तो यही आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या का कोलकाता नाइट राइडर्स जाना तय है, यानी कि वो सपनों की नगरी मुंबई को छोड़कर खुशियां ढूंढने जाएंगे सिटी ऑफ जॉय, यानी कि कोलकाता। अब ये लगभग तय बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या कोलकाता जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स पहले ये कह रही थी कि हार्दिक पांड्या चेन्नई जाएंगे, धोनी उनके फेवरेट हैं और वो चेन्नई जा सकते हैं। लेकिन फिर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर चेन्नई की मुंबई इंडियंस से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है उस पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मुहर लग चुकी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का कोलकाता में जाना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह कोलकाता के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, यह मुंबई इंडियंस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, और इससे ज्यादा जरूरी है यह हार्दिक पांड्या के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मुंबई चाहती है, जैसा कोलकाता चाहती है, जैसा हार्दिक चाहते हैं। ये इतनी बढ़िया डील हो सकती है। बताऊंगा आपको ये डील सबसे बेस्ट क्यों हो सकती है और ये रिपोर्ट्स क्यों सही हो सकती है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, समझ जाइएगा कि क्यों ये बेस्ट डील हो सकती है। हार्दिक जाए या ना जाए, पर कोलकाता के साथ जो ट्रेड होगा वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोनों टीमों के लिए, हार्दिक के लिए। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के साथ नहीं खेलेंगे इस बार। इस सीजन में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद ये चीजें लगभग कंफर्म हो गई थी कि हार्दिक पांड्या कप्तानी भी छोड़ रहे हैं। हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे भी नहीं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो उस तरीके से नहीं खेल रहे थे जिस तरीके से हार्दिक पांड्या चाहते थे। उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आया हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बाद। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती, तो जिसके बाद लगभग हार्दिक पांड्या ने इसी सीजन आधे टूर्नामेंट के बाद ये कंफर्म कर दिया था कि वो अब नहीं खेलेंगे। अब जब नहीं खेलेंगे, आईपीएल के बाद जब ये खबरें आई, तब से यही सवाल होने लगा कि हार्दिक पांड्या अब किस टीम से खेलेंगे, कौन सी टीम में हार्दिक पांड्या जा सकते हैं। अब ट्रेड के थ्रू हार्दिक पांड्या जाएंगे तो शायद हार्दिक पांड्या को मुंह मांगी कीमत बताना पड़ेगा कि कितने पैसे चाहिए, कोई टीम देगी कोई टीम नहीं देगी। और अगर हार्दिक पांड्या ऑक्शन में जाते हैं तो हार्दिक पांड्या को बहुत पैसे मिलेंगे। तो हार्दिक के लिए तो बेस्ट यही होने रहेगा कि वो ऑक्शन में चले जाएं। लेकिन बिना ऑक्शन में गए एक ऑप्शन है जिससे हार्दिक पांड्या को बहुत पैसे मिल सकते हैं। अब 23-24 करोड़ तो बहुत होते हैं ना, तो हार्दिक पांड्या को उतने पैसे मिल सकते हैं बिना ऑक्शन में गए। और इसके लिए एक रास्ता है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड कोलकाता नाइट राइडर्स से हो जाए। अब अगर हार्दिक का ट्रेड कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा तो इसमें तीनों का फायदा होगा। मुंबई इंडियंस का भी फायदा होगा, इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स का भी फायदा होगा, और इसमें हार्दिक पांड्या का भी फायदा होगा। अब अगर कोलकाता और मुंबई के बीच ये ट्रेड डील कंफर्म हो जाती है तो हार्दिक जाहिर सी बात है चले जाएंगे मुंबई इंडियंस में। अब मुंबई इंडियंस में जाएंगे यानी कि मुंबई की टीम से एक ऑलराउंडर चला जाएगा, कोलकाता की टीम में एक ऑलराउंडर आ जाएगा। अब मुंबई को भी तो एक ऑलराउंडर चाहिए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स में कैमरन ग्रीन है, मुंबई इंडियंस कैमरन ग्रीन उनसे ले सकती है। अब पैसों की बात हो सकती है दोनों टीमों में जो भी हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या 18 करोड़ उनका प्राइस है, 18 या 16 करोड़ आई थिंक, और कैमरन ग्रीन का जो प्राइस है वो 25 करोड़ है। तो हो सकता है अगर कि 25 करोड़ में ही हार्दिक पांड्या को कोलकाता नाइट राइडर्स ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, या जो भी हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हार्दिक पांड्या कोलकाता को मिल जाए और कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस को मिल जाए। दोनों की ऑलराउंडर वाली समस्या कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस को हार्दिक जैसा ऑलराउंडर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक ऑलराउंडर मिल जाएगा। और हार्दिक पांड्या को भी ऑक्शन में जाने की जरूरत नहीं होगी, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा अगर वो कैमरन ग्रीन के साथ ट्रेड होते हैं। उसके अलावा हार्दिक मुंबई इंडियंस में कप्तान थे, अगर वो कोलकाता नाइट राइडर्स में जाते हैं तो कप्तानी का भी विकल्प वहां पर खाली है। जाहिर सी बात है अगले सीजन अजिंक्य रहाणे तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन नहीं होने वाले हैं। उनके पास दूसरा ऑप्शन है रिंकू सिंह का, जो अभी वाइस कैप्टन है। लेकिन क्या वो रिंकू सिंह को कप्तान बनाएंगे? उससे ज्यादा जरूरी है कि रिंकू सिंह किस फॉर्म में रहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। रिंकू सिंह अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, रिंकू सिंह अब सिर्फ डोमेस्टिक खेलने वाले हैं। रिंकू सिंह का ये सीजन शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था, बाद में फिर से उन्होंने वो कवर अप किया, अच्छी पारियां खेली। लेकिन फिलहाल ये डील सबसे परफेक्ट लग रही है। अब आप सोचो कि कैमरन ग्रीन की जगह हार्दिक जाते हैं, हार्दिक को अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, यहां से ऑलराउंडर जाएगा, वहां से ऑलराउंडर आ जाएगा, फिर कप्तानी का विकल्प खुला रहेगा हार्दिक के लिए, वो कप्तान भी बन सकते हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स को एक कप्तान चाहिए, एक अच्छा फिनिशर चाहिए, एक खिलाड़ी चाहिए जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सके और इस पे ज्यादा भरोसा भी कर सकते हैं, यानी कि जो एंड्रे रसेल वाला काम कर सके। एंड्रे रसेल जैसे वन साइडेड मैचेस जिता के देते थे, उस तरीके से हार्दिक पांड्या मैचेस जिता के दे। और हार्दिक पांड्या और अभिषेक नायर की जो जोड़ी है वो भी जमने वाली है, क्योंकि अभिषेक नायर के साथ अमूमन खिलाड़ी काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो हार्दिक पांड्या जो यहाँ पे कह रहे थे कि थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम आ गई थी, प्रेशर आ गया था, शायद कोलकाता नाइट राइडर्स में जाएंगे तो उस तरीके की भी चीजें ना हो। हालांकि प्रेशर वहां भी होगा, क्योंकि कोलकाता भी वो फ्रेंचाइज है जो 3 ट्रॉफीज जीत चुकी है। कोलकाता के पास भी 3 ट्रॉफी हैं तब, तो अब उनके पास भी वही है ट्रॉफी जीतने वाली बात, लेकिन शायद वहां पर इंटरफेयर उतने नहीं किए जाएंगे। हार्दिक पांड्या खुद सीनियर खिलाड़ी रहेंगे, ज्यादा सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे, तो ऐसे में ये बेस्ट डील हो सकती है। तो शायद जो खबरें आ रही हैं वो सही हो जाए। हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छा है, कोलकाता के लिए भी, मुंबई इंडियंस के लिए। आपको क्या लगता है, क्या कोई दूसरी टीम है जहां पर हार्दिक पांड्या जा सकते हैं और हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई इंडियंस का भी फायदा होगा, हार्दिक का भी फायदा होगा, और जिस टीम में जाएंगे उसका भी फायदा होगा, और साथ ही साथ हार्दिक को कप्तानी भी मिल जाएंगे? आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।